दोस्तों, ये एक काल्पनिक कहानी है जो आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है। आप इसे देखें, सुने और इसका आनंद लें। इसको सीरियस मत लें। दोस्तों, मेरे जॉब के मुताबिक कंपनी कभी कभी दूसरे शहरों में किसी इवेंट के दौरान मुझे भेज देती है, जहां रहने खाने की व्यवस्था क्लाइंट की तरफ से होती है। पिछले साल एक राजनीतिक पार्टी के प्रशिक्षण शिविर को कवर करने के लिए कंपनी ने मुझे राजगीर भेजा। बेहद ही सुंदर मनोरम छटा वाला छोटा सा नगर राजगीर, जहां के एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय हॉल में मीटिंग चल रही थी। मैं कंपनी के कैमरे से अपने लिए जरूरी फोटोग्राफ्स उतार रहा था। अचानक पहली पंक्ति में बैठी एक भाभी जी के ऊपर मेरी नज़र पड़ी। भाभी जी क्या करारा माल थी। मैंने ऊपर से नीचे तक भाभी के बदन का एक्सरे कर दिया। भाभी का गदराया बदन, बड़े बड़े रसभरे उभार मुझे पागल कर रहे थे। अब मुझसे रहा नहीं गया। मैंने अचानक ही अपने कैमरे से भाभी का एक सिंगल फोटो ले लिया। भाभी जी ने मुझे फोटो लेते हुए देख लिया और अपने पास में बुला लिया। भाभी के बुलाने से मेरी फट रही थी कि कहीं डांट ना दें, लेकिन नज़दीक जाने पर भाभी ने अपना पिक देखने के लिए मुझसे कहा। मैंने कैमरे में उनकी फ़ोटो को देखते हुए कहा, आपका पिक एकदम झकास आया भाभी जी, और बोला, आप तो बहुत खूबसूरत लग रही हैं। आपके सामने तो लड़कियां भी कुछ नहीं हैं। लेकिन भाभी ने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा, मुझे ये फ़ोटो कैसे मिलेगी? मैंने कहा, मेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए, मैं आपका फ़ोटो भेज दूंगा। भाभी जी ने ओके कह दिया और कहा कि चलिए कुछ और फ़ोटो निकाल लीजिएगा, फिर सारी एक साथ भेज देना। उनकी इस बात से मैं एकदम बिंदास हो गया। फिर मैंने भाभी से कहा, बाहर हरे भरे लॉन में चल के फ़ोटो लेता हूँ, वहाँ अच्छी फ़ोटो आएगी। भाभी ने कहा, ठीक है। अब बाहर मैं भाभी की अलग अलग स्टाइल की फ़ोटो लेने लगा। इसी बहाने मैं उनको टच भी कर रहा था और भाभी फ़ोटो खिंचवाने में इतना ज़्यादा मस्त हो गई कि अपना पल्लू हटा के फ़ोटो खिंचवाने लगी। अब पल्लू के हटते ही उनके बड़े बड़े उभार दिख रहे थे और ऊपर से अंदर की सफ़ेद कलर की पट्टी भी दिख रही थी, जिसको देखकर फ़ोटो लेने में मुझे दिक्कत हो रही थी। और फिर इसी तरह फ़ोटो लेने के बाद हम दोनों एक बेंच में पास पास बैठ गए। फिर भाभी ने मुझसे कैमरे से फ़ोटो दिखाने के लिए कहा। मैं फ़ोटो उन्हें दिखाने लगा और भाभी फ़ोटो देखते देखते झुकने लगी। तभी अचानक उनका पल्लू नीचे गिर गया, लेकिन उस पे उनका ध्यान बिल्कुल नहीं गया, क्योंकि उनका ध्यान तो फ़ोटो देखने में था और मेरा ध्यान उनके उभारों को देखने में लग गया। मैं भी कुछ नहीं बोला, बस आंखें सेकता रहा। और फिर सारी फ़ोटो देखने के बाद भाभी ने पल्लू ठीक किया और प्यारी सी स्माइल देते हुए कहा, ठीक है, सारी फ़ोटो मुझे भेज देना। और फिर वो चली गईं। रात में जब खाना खाकर वापस अपने होटल में पहुंचा तो देखा होटल के रिसेप्शन के पास भाभी जी अपने रूम की चाबी ले रही थी। भाभी जी ने अचानक सर घुमाया तो मुझे उधर देखा और बोली, अरे मिस्टर, आप यहाँ कैसे? मैंने कहा, भाभी जी, मेरा नाम मिस्टर नहीं बल्कि करण है और मैं तो इसी होटल में रुका हूँ। वो बोली, चलो अच्छा हुआ तुम मिल गए, वरना मैं यहाँ बोर हो रही थी। इसके बाद हम चाबी लेकर लिफ्ट से अपने रूम की तरफ जा रहे थे। लिफ्ट में केवल हम दोनों ही थे। तभी भाभी मेरे पास आईं और अपनी उंगली के नाखून को मेरे हाथों में रगड़ते हुए प्यार से बोली, अभी क्या कर रहे हो करण? मैं बोला, कुछ नहीं, लेकिन मैं भाभी का इशारा समझ गया था। फिर वो बोली, चलो मेरे रूम चलो, वहाँ बातें करते हैं। अब रात के 12 बज चुके थे और इतनी रात में क्या बातें होंगी मैं समझ चुका था। अब हम रूम में आ चुके थे और भाभी ने रूम को लॉक कर दिया और कपड़े चेंज करके बहुत हल्की पारदर्शी नाइटी पहनकर आ गईं, जिसमें उनके बड़े बड़े नितंब और उभार स्पष्ट दिख रहे थे। अब मेरा दिमाग खराब हो रहा था। फिर भाभी बेड पर लेट गई और मुझे बुलाने लगी। अब मैं तो भरा हुआ बैठा ही था, बस टूट पड़ा और कई राउंड उन्हें बजाया। माँ कसम, बड़ा मज़ा आया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारा चैनल नाइस स्टोरीज़ को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर